चुनाव में बहुत सारी धांधलियाँ हुई और जो भी काउंटिंग हुआ और चुनाव का जो स्थितियाँ बनी, उसके बाद जो मेंबर चुनाव अपने आप को कहे कि हम जीत गए हैं, उनके द्वारा की गई एक डायरी छपाया गया जिसमें फोटो और पद, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, ऐसे करके कोई मेंबर करके, और वो डायरी को न बल्कि छपवाया गया बल्कि बिक्री भी की गई। बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन के रूप में माननीय रमाकांत शर्मा जी के द्वारा कई पिटीशन एफिट डिफिट के साथ दिया गया। तो माननीय न्यायालय में हम लोग तरफ से ऑब्जेक्शन के बाद कहा गया कि आप पर्सनल कैपेसिटी पर या सेक्रेटरी के माध्यम से कोई भी आवेदन दे सकते हैं, चेयरमैन की हैसियत से आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पिछले वर्ष बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग का चुनाव हुआ था और बता दें कि इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता है सुधीर ओझा, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। इस मामले में आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए कई सारी जानकारी दी है। पहले आप उनको सुनिए। पिछले वर्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव हुआ था और चुनाव में बहुत सारी धांधलियाँ हुई और जो भी काउंटिंग हुआ और चुनाव का जो स्थितियाँ बनी, उसके बाद 10 फरवरी को रिजल्ट जो घोषित किया गया, उसमें 25 मेंबर को चुने जाने की बात घोषणा में कही गई। हम उसी के खिलाफ ट्रिब्यूनल नंबर 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हमने एक चुनाव याचिका दाखिल किया 1/2024, जो एडमिशन के बाद नोटिस हुआ, WS उसमें दाखिल हुई, इशू हम लोगों ने दाखिल कर दिया। इस बीच में 7/2/2024 को और 7/12/2024 को एक आदेश ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया, जिसमें गजट की बात कही गई कि गजट नहीं किया जाएगा टिल द चुनाव याचिका डिस्पोजल तक। उसके बाद 7/12 का जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने किया, उसमें इन लोगों को कहा गया कि जो ऑनलाइन इन लोग अपना आपको मेंबर कह करके और जो फोटोग्राफ लगाए हुए हैं उसको हटा लेने के लिए, और ये दोनों आदेश का अवहेलना जो मेंबर चुनाव अपने आप को कहे कि हम जीत गए हैं, उनके द्वारा की गई एक डायरी छपाया गया जिसमें फोटो और पद, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, ऐसे करके कोई मेंबर करके, और वो डायरी को न बल्कि छपवाया गया बल्कि बिक्री भी की गई। और उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के जो पूर्व के सेक्रेटरी थे, जो वहाँ बार काउंसिल अपने आप को मेंबर कहते हैं, सत्यानंद सिंह, उनके द्वारा एक बोर्ड लगाया गया जिसमें अपने आप को बार काउंसिल ऑफ मेंबर लिखा गया। तो हमने कंटेम्प्ट के लिए पिटीशन डाला था ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल के माननीय पूर्व जस्टिस, चीफ जस्टिस श्री दयानंद मेनन जी के साथ साथ 3 सदस्यीय कमेटी ने 8 तारीख को सुनवाई किया, और सुनवाई के बाद जो मेंबर हैं जिनके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट का पिटीशन डाला था, उन सब को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। इस मेम्बरान में एक ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन भी अभी वर्तमान में जीते हैं, मनन कुमार मिश्रा जी, जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं, और बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन जो अपने आप को कहते हैं श्री माननीय रमाकांत बाबू, वो भी इस सभी में शामिल हैं, जिन पर नोटिस कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट का किया गया है, 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ साथ एक आदेश यह भी दी गई है, सुनवाई के दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जो है जिंदयाला साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से न्यायालय को बताया कि पूर्व में 29/11 को एक आदेश पारित हुआ जिसमें माननीय चेयरमैन साहब की ओर से शांतनु जी उपस्थित हुए थे और कहे कि चेयरमैन को पार्टी आप कैसे बना दिए। तो माननीय कोर्ट के द्वारा सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया और चेयरमैन साहब को पार्टी से हटाया गया। उसके बावजूद बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन के रूप में माननीय रमाकांत शर्मा जी के द्वारा कई पिटीशन एफिट डिफिट के साथ दिया गया। तो माननीय न्यायालय में हम लोग की तरफ से ऑब्जेक्शन के बाद कहा गया कि आप पर्सनल कैपेसिटी पर या सेक्रेटरी के माध्यम से कोई भी आवेदन दे सकते हैं, चेयरमैन की हैसियत से आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। एक यह भी ऑर्डर पास हुआ। इसके साथ साथ उन लोगों की ओर से 7/11 का पिटीशन माननीय मंगलम साहब ने दाखिल किया और जितने विपक्षी हैं उनकी ओर से WS के साथ साथ
7/2 के ऑर्डर को रिकॉल के लिए प्रश्न फाइल किया, उस सब पर 4 सप्ताह का जवाब हम लोग को देने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट द्वारा कंटेम्प्ट के पिटीशन पर सभी को नोटिस जारी की गई है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता सुधीर ओझा का। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिन लोगों को लेकर हमने पटिशन दायर किया था उनको अब नोटिस मिला है और 1-2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे सुधीर ओझा की बाढ़ काउंसिल के चुनाव में किस प्रकार से धांधली हुई थी और किस प्रकार से चुनाव के दौरान क्या क्या प्रक्रिया हुई थी, सारी जानकारी उन्होंने दी है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।